जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर में हम सभी लोग सुरक्षित हैं, आने वाले समय में भी हम सुरक्षित रहेंगे, ये हमारा विश्वास होना चाहिए वचन के अनुसार। प्रियो, परमेश्वर हमें हमेशा अपने लहू की सुरक्षा देते हैं। हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, लेकिन हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता है। आइए प्रियो, हम देखते हैं कि आज का वचन हमें क्या बताना चाहता है। यशायाह नबी की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 16 और 17 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। यशायाह एक इजरायली था। वो जानता था कि कोई भी व्यक्ति इतना अच्छा नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। एक दिन जब वो यरूशलेम के मंदिर में था तो उसे प्रभु का दर्शन मिला। इस दर्शन से उसे परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताने के लिए पर्याप्त ताकत और हिम्मत मिली। प्रियो, यशायाह नबी की तमाम भविष्यवाणियां पूरी हुई हैं। वो एक सच्चे नबी हैं और हम देखते हैं प्रियो कि उन्हें ये ताकत बोलने की दर्शन के द्वारा मिली। यहाँ पर वो इस प्रकार से लिखते हैं, अपने को धोकर पवित्र करो। हमें अपने आप को धोकर पवित्र करना है प्रभु यीशु मसीह के लहू में। वचन ये बताता है कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हमसे जो भी बीते समय में गलतियां हुई, जो भी हमने पाप किए, जो भी हमने गुनाह किए, प्रभु की दृष्टि में हमने गलत काम किए, गलत विचार किए, गलत सोच रखी, क्योंकि हम प्रभु को नहीं जानते थे। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे, हमने बहुत सारे संसार में गलत काम किए हैं जो कि प्रभु की दृष्टि में सही नहीं है। लेकिन जब प्रभु के वचन हमारे पास होते हैं, जब प्रभु का ज्ञान वचन के द्वारा हमें मिलता है, यशायाह नबी इस पुस्तक में लिख रहे हैं कि अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। जो भी हमसे गलतियां हुई हम उन्हें दूर कर दें और प्रभु में हम उसके लहू में जब हम धुल कर यानी बपतिस्मा लेकर जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो उन तमाम बुराइयों को हम छोड़ देते हैं, उन तमाम गलत कामों को छोड़ देते हैं, गलत विचारों को हम छोड़ देते हैं। और यहाँ वचन ये बताता है कि भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ प्रियो, हम जब प्रभु में आ गए तो हमें उन बातों के बारे में सोचना भी नहीं है, उन कार्यों के बारे में सोचना भी नहीं है। जब हम प्रभु में आ जाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू में अपने आप को छिपा लेते हैं और उसका लहू हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है, हर प्रकार के दुष्ट बातों को मुंह से निकलने से बचाता है। क्योंकि प्रभु के लोग प्रियो, उनकी ये पहचान ही है कि बुराई के बदले बुराई न करें। यदि हमारे साथ कोई गलत व्यवहार करता भी है, कोई गलत बात बोल भी देता है, तो उसको हमें अनसुनी कर देना है। हमें उसके बदले में हमें कभी भी बुराई नहीं करनी, क्योंकि हम पहले तो बुराई में थे, पहले तो हम पाप में पड़े थे, पहले हमने बड़े गुनाह किए जो प्रभु की दृष्टि में ठीक नहीं। हमने ऐसे ऐसे काम किए और हम उन बातों को लेकर निराशा में ना पड़े रहें। आप प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आकर अपने आप को प्रभु के सामने रख दें और प्रभु के सामने एक वाचा बांध लें, एक प्रॉमिस कर लें प्रभु से। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बार बार कहता है कि बुराई को छोड़ दो,
जब हम प्रभु में आ गए तो हमारा पुराना मनुष्यत्व पीछे छोड़ दिया हमने। तो प्रियो, परमेश्वर का वचन यही बता रहा है हमें कि हमें प्रभु के लहू में अपने को धोकर पवित्र करना है, और अपने आंखों के सामने से हमें जो भी हमने गलत काम, गलत विचार, गलत सोच रखी उसे छोड़कर हमें प्रभु के पास आना है, और फिर दोबारा से हमें भविष्य में उन बुराइयों को दोहराना नहीं है। भलाई करना हमें सीखना है। हम प्रभु में आ गए, हमें अच्छे अच्छे काम करने हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया, हम उन पे चलें, हम उनको करें, अपने को भी हम पवित्र रखें, और दूसरों के सामने हमारे जीवन का जो हम बोलते हैं, जो हम काम करते हैं, हमारे जो चाल चलन के द्वारा जब वो हमें देखते हैं तो वो भी इसी प्रकार से आपके व्यवहार के द्वारा वो भी भलाई में आए, यानी परमेश्वर के मार्ग पर आए। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। हाँ, ये सब कुछ, ये सारी बातें भलाई को उत्पन्न करती हैं। यदि हम देखते हैं कि हमारे सामने किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, वो व्यक्ति अच्छा है पर उसके साथ लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ लोग गलत ही करते चले जा रहे हैं, हमें उस जगह पर प्रार्थना के द्वारा हमें अपनी बड़ी नम्रता और दीनता, जैसा हमारे परमेश्वर ने हमें सिखाया, यीशु मसीह ने, कि हमें नम्र और दीन बनकर हमें इस संसार में परमेश्वर के जो लोग हैं वो बढ़ते जाना है उन लोगों को। इसलिए हम उन विचारों को लोगों के सामने रखें ताकि उन विचारों के द्वारा उनकी भलाई हो सके। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि भलाई करना सीखो। सो हमें यत्न के साथ हमें लग जाना है कि हम कितना किसके साथ भला कर सकते हैं, हम कितना किसके साथ अच्छा कर सकते हैं। हमें इस बात में, इस खोज में प्रियो लग जाना है। और कभी भी आप पुराने जीवन को लेकर, पुरानी बातों को लेकर आप निराशा में कभी ना पड़े रहें, क्योंकि वचन ये बता रहा है कि हम जो है, चाहे जैसे भी कितने भी हम गुनाह हमने किए हैं बीते समय में, वो सारे गुनाह प्रभु में जब हम आ गए हैं तो प्रभु ने हमें अपने लहू के द्वारा हमें धोकर पाक और पवित्र किया है। सो इस वचन के द्वारा हमें और आपको परमेश्वर जीवन में निराशा की ओर, जो हम डूबे थे निराशा में, उससे हमें निकालकर आशा की ओर वो ले जाना चाहता है, और वो ले जा रहे हैं। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए। आमीन। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय और तारीफ हो प्रभु की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर आप हैं। हम सच में पुराने मनुष्यत्व को उतार कर फेंक दिए हैं प्यारे परमेश्वर। हम अपने सभी भाई बहन को आपके हाथों में देते हैं। हमारे भाई बहन जो भी निराशा में हैं, ओ खुदावंद हालेलुया, उनके हृदय इस बात से दुखी हैं कि हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, हम अब कुछ नहीं कर सकते, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर यीशु मसीह हालेलुया, आपसे मेरी प्रार्थना है उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रभु जी, उनको धोकर हालेलुया आप पाक और पवित्र करें खुदाबंद। वो प्रभु में आ गए हैं प्यारे प्रभु, उनका जीवन आप में बदल गया है परमेश्वर। हालेलुया, क्योंकि आप इस संसार में सिर्फ और सिर्फ प्रभु हमें बचाने के लिए आए प्रभु जी। अपने प्रेम को आपने ओ खुदाबंद अपने प्राणों की बलि देकर अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया प्यारे परमेश्वर। अपने लहू को बहाकर अपने प्रेम को प्रकट किया मेरे खुदाबंद। और इससे बड़ा बलिदान क्या है प्यारे प्रभु। इसलिए खुदावन उस बलिदान के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अपने सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम सच में प्रभु आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु। यीशु मसीह के लहू में छुप कर प्रभु जी हमें नेक काम करने हैं, हमें आगे बढ़ते जाना है। और हम किसी भी परिस्थिति में होंगे हमारे प्रभु का लहू हमें सुरक्षा देगा। इसलिए हम घबराए नहीं, हम निराश नहीं हो, हम हताश नहीं हो। प्रभु का लहू हमें हर क्षेत्र में विजयी करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा। ओ खुदाबंद, कोई भी शैतान की ताकत हमें छूने नहीं पाएगी। जब हम किसी अच्छे
कार्य के लिए चलते हैं तो पीछे से रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन परमेश्वर का लहू हमें सच में बचाता है। वो शैतान की हर एक ताकत को, उसकी हर एक योजना को नाश करता है। हमारा यही विश्वास है प्रभु जी कि हम प्रभु में आ गए हैं, हमारा जीवन प्रभु में सुरक्षित हो गया है। हालेलुया। पूरा दिन प्रभु आप हम सबको सुरक्षा में रखें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।